हम डॉक्टर कादरी से अब पूछेंगे कि डॉक्टर कादरी देखें, अब 20 दिन तो हो गए रोज़ों के, अभी भी हमारे पास आखिरी 10 दिन बड़े पोटेंट दिन हमारे पास हैं, तो आप हमें किस तरीके से बता सकते हैं कि हम फास्टिंग की सिग्निफिकेंस ज़िंदगी में ज़रा ज़्यादा अमल करें? और कुछ पर्सनल वीकनेसेस होती हैं हमारी, कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे सिगरेट पीना या कुछ भी आगे से जवाब देना या कुड़ना, आप किस तरीके से हमें गाइड कर सकते हैं कि अपनी रूह को ताज़ा करें? एक बात आप सर्च करूँ कि रोज़ा जो है ये असल में हमारी तरबियत के लिए आता है, ट्रेनिंग के लिए आता है, और अगर हम इससे कुछ ना ले सकें तो इसका मतलब है कि हमने ज़ाया कर दिया, अपॉर्चुनिटी ज़ाया की। तो बेहतरीन तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर ये मुझे मालूम है कि यार मुझे गुस्सा बहुत आता है, हर एक पर आता है, तो मैं रोज़े में अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करूँ, क्योंकि सबसे मुश्किल वक्त ये होता है। बच्चे ने चाय की प्याली तोड़ दी, गुस्सा आएगा लेकिन इस लेवल का नहीं होगा। कहीं स्याही गिरा दी, किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा इतना नहीं आएगा। लेकिन रोज़े में एक तो भूखे प्यासे और हर वो शय जो जायज़ थी उसको अल्लाह ने रोक दिया कि नहीं खाओ पियो, कुछ भी नहीं, बस दूर रहो हर चीज़ से। तो अब ऐसे वक्त के अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है एब्सोल्युटली। तो जब आप फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ाएं तो आप ये ज़रूर सोच लें कि नहीं, रब ने अपनी रज़ा और अपनी मोहब्बत को बहुत ऊपर बढ़ा दिया है। तुम एक बार पुकारो, वो तुम्हें 70 से ज़्यादा मरतबा जवाब देगा। तो जब इस लेवल का आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है तो आप अल्लाह के साथ सौदा कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई अच्छा सौदा कीजिए। अच्छा सौदा है। और बेहतरीन सौदा क्या है कि अल्लाह मुझे में बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, मैं इंसान हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं तिजारत करता हूँ तो मैं चीज़ों के अंदर मुनाफा भी ज़्यादा कमाता हूँ। ठीक है, 20 मिसाल के तौर पे जॉट डाउन कर ले कि 20 मेरी बुराइयां हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक लकीर खींच लें, इन बुराइयों में से किस किस को मैं कंट्रोल कर चुका हूँ या कर सकता हूँ या कितने % किया है मैंने। ज़बरदस्त। और बकिया 11 महीने मुझे इनको कंट्रोल करना है, इस रमज़ान की आदत के साथ डिसकंटिन्यू नहीं करना। और हर महीने में कम से कम 2 या 3 रोज़े ज़रूर रखें। ये चीज़ पहले भी हमने डिस्कस की थी और ये कितना ज़रूरी है। आपको याद है आपने एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम कंडक्ट किया था, उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा के मुतालिक था, फूड के मुतालिक। आप याद रखिए कि ये जो ग़िज़ा है ना, यही इंसान को शहवत की तरफ, आवारगी की तरफ, गुस्से की तरफ, बीमारी की तरफ, कैंसर की तरफ, डिप्रेशन की तरफ और साथ ही साथ शुगर की तरफ, हर तरफ ले जाती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा को अपना लीजिए। आपके जिस्म के अंदर जब मैदा आपका ठंडा होगा ना तो दिमाग भी ठंडा होगा, रहेगा। सो वेल सेड, वेल कनेक्टेड है ये, वेल कनेक्टेड है। अब अगर पेट में तो आग भरी हुई है, हराम के लुक़मों की, लोगों की हक खाने की, झूठ बोलकर कमाने की। वो एक बुजुर्ग थे ना, उनके पास एक बादशाह आया वक्त का, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो बड़ा खूबसूरत वाक़या है, मेरे साहब सुनिएगा, मैं अपने बहन भाइयों की नज़र करूँगा। उसने एक थैली यूँ नज़र की हज़रत जुनैद बगदादी को और कहा ये मैं आपके लिए आया। कहा मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कहा क्यों? कहा बस हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं इसको, उसको ले जा, मेरे सामने से उठा इसको। कहा कि हज़रत बताया तो सही, ये तो अशरफियाँ हैं, मैं सोने की अशरफियाँ हैं आपके लाए। कहा अच्छा ऐसा कर, दोनों हाथों से इसको दबा। उसने जब दबाया तो उसमें से खून गिरना शुरू हो गया, खून गिरना शुरू हो गया। बादशाह परेशान हुआ, उसने क्या कहा? कहा ये वो खून है जो तुम कमज़ोरों से और ज़रूरतमंदों से कभी खराज लगाकर, कभी टैक्स लगाकर, कभी नाजायज़ तरीके से करके, दबाव में डालकर, तुमसे डर कर वो तुम्हें देते हैं पैसा। काश कि तुमने ये ना किया होता तो आज इसमें से खून नहीं आता, इसमें से रहमत खुदाबंदी आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमने अगर बहुत सारी आदतें हमारी ख़राब हैं तो चलो 100% हम नहीं कर सकते, तो हम यूँ कर लेते हैं कि अगर मेरी 20 आदतें ख़राब हैं तो मैं 2 अभी छोड़ देता हूँ, 2 1 महीने बाद छोड़ दूंगा, 2 1 महीने। और सबसे बुरी आदत जो आजकल है ना, वो ये है कि हम फजर की नमाज के लिए नहीं उठते और ईशा को बहुत लंबा समझ के छोड़ देते हैं। कंट्रोल योर सेल्फ एंड ट्रीट योर सेल्फ, बिकॉज कुरान सेज कि शैतान जो है ही इज ओपन एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग, सो यू कैन सी हिम, he is always there, he is around you, although he has been kept away from you, जेल में डाल दिया, उसको बंद कर दिया और सलाखों के पीछे है और उसको जंजीरों में जकड़ दिया। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, लेकिन शैतान की जो हैबिट्स हैं वो तो हमारे अंदर हैं। of course। अब उन हैबिट्स को निकाल लें। निकाल लें। डॉक्टर
कहता है कि जी एक ट्यूमर है, मैं इसको रिमूव करता हूं, तो ट्यूमर वॉज अ मेन कॉज ऑफ योर सिकनेस और व्हाटएवर। उससे ट्यूमर निकाल दिया, लेकिन ट्यूमर निकालने के बाद अब जो उसकी हीलिंग है वो किससे करेंगे आप? थेरेपी से करेंगे। तो जब वो आप थेरेपी करेंगे तो थेरेपी ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने तुम्हारा ट्यूमर तो निकाल दिया बुराई का, शैतान। जितने भी अच्छे काम कर सकते हैं, जितनी भी ब्लेसिंग्स कमा सकते हैं, पावर थ्रू करें लास्ट 10 डेज में। मेक देम काउंट, मेक रमज़ान अ ब्लेसफुल एंड अ वेरी ब्लेस्ड रमज़ान फॉर यू गाइज। एंड बाय द वे इफ्तारी के टाइम पे तो एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है हमें, वो है चाय का एक सिप मिल जाए, राइट। एंड व्हाट बेटर, इफ्तारी में किस चीज़ का मज़ा आता है? चलें फैमिली भी होती है, यू नो आपके फ्रेंड्स काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ, यू नो काफ़ी दफ़ा हमारे पेट्स भी आसपास होते हैं, देखिए वो भी हमारे घर का हिस्सा हैं। हर किसी से प्यार और एहसास दिखाना चाहिए, पर जब चाय का कप मिलता है ना तो ज़िंदगी और रंगीन और खुशगवार लगना शुरू हो जाती है, लोग थोड़े ज़्यादा बेहतर लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के मौक़ों में तपाल दानेदार आप अपने घर में ला सकते हैं, हम भी अपने घर में लाते हैं। आपकी महफिल को 4 चांद लगा सकता है। एंड यू कैन एन्जॉय 1 कप, 2 कप, 3 कप, स्काई इज़ द लिमिट। प्लीज़ गो अहेड, चाय पिएँ और यही प्यार और यही एहसास लोगों में अपने इर्द गिर्द बांटें, राइट, एंड मेक दिस रमज़ान अ हैप्पियर रमज़ान फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर कादरी की तरफ। डॉक्टर कादरी, इतनी बातें आपसे करनी होती हैं कि समझ ही नहीं आता बंदा कहाँ से शुरू करे, मगर अब आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं। रमज़ान में हमें सिखाते हैं कि सब्र होना चाहिए, सब्र हमें ज़िंदगी में भी लाना होता है। एंड काफ़ी दफ़ा हम इन्हीं चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं कि हम सब्र कैसे लाएँ और ये अच्छी आदत हम कंटिन्यू कैसे रखें रमज़ान के बावजूद, कैसे? सब्र के माने हो अगर इंसान समझ लेना, देखिए कुरान करीम में 70 से ज़्यादा जगहों पर सब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्लाह ने। अच्छा। और अहादीस तो भरी हुई है। और सब्र क्यों ज़रूरी है, जिसको पेशेंस कहते हैं, आप टॉलरेट करते हैं, बाज़ चीज़ों में आप नज़रअंदाज कर देते हैं चीज़ों को। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ना हो ना तो आपके पास फिर कुछ भी नहीं रहता। बहैसियत मुसलमान के जब हम बात करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र निस्फ यानी आधा ईमान है। और एक जगह और आया कि सब्र और ईमान ये दोनों रोशनियां हैं जो इंसान के वजूद को मुनव्वर करती है, रोशन करती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को और ख़ास तौर पर उस वक्त जो मुश्किल हालात थे उसमें सब्र ही तो सिखाया। ताइफ में है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग पत्थर मार रहे हैं, हुजूर का जो नालेन मुबारक यानी जो जूते हैं पूरा खून से भर गए और चिपक गए। हुजूर अलग कर रहे हैं तो चमड़ा भी हुजूर के पैर का बाहर आ रहा है, लेकिन फरिश्ते आते आके कहते हैं कि अगर आप हुक्म दें तो मैं दोनों पहाड़ों को इस तरह से मिला दूं कि ये नस्लें ख़त्म हो जाए। तो कहा नहीं, मैं रहमत के लिए आया हूँ, दुआओं के लिए आया हूँ। सब्र किया वहाँ पर भी। आप करबला का पूरा वाक़या देख लें, सिर्फ सब्र ही सब्र है। खुलफा राशिदीन की ज़िंदगी देख लें, सब्र ही सब्र है। सहाबाए कराम जो दीन के लिए घर से निकलकर पूरी दुनिया में गए और जंगें लड़ी, जिनको ग़ज़वात कहते हैं, सराया कहते हैं, सब्र ही सब्र है। 313 मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले हैं, बद्र के मैदान में पहुँचे। रोज़ा है, हम तो आज रोज़ा रखते हैं ना तो एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलते, गर्मी लग जाएगी। बद्र का मैदान देखिए जाकर, आज भी वो मैदान तपती रेगज़ार है। और आज भी ये बतला रहा है कि मेरा नबी इस अरीश के मकाम पर किस तरह से बैठा, कैसी दुआएं रब की बारगाह में कर रहा था कि अल्लाह ये चंद लोग हैं, अगर ये फना हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा, तो करम फरमा। तो आसमान से अल्लाह ने मदद उतारी, लेकिन कैसे? पहले मुसलमानों ने कदम उठाया, अमल किया, तब आसमान से मदद मिली। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए और तमाम तकलीफ़ों पर, देखिए आप उस तकलीफ़ को देखिए, सब्र की बात है ना, क्या आप उस तकलीफ़ को, जंग खंदक का मौका है और खंदक खोद रहे हैं। एक साहबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भूख बहुत लग रही है, भूख से मैं परेशान हो गया हूँ। यूँ करके पेट के ऊपर से कपड़ा उठाया तो एक पत्थर बांधा हुआ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए उनके कदमों पर, मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा कि ले ये भी देख ले। यूँ करके जब हुजूर ने अपना दामन ऊपर की तरफ उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे हुजूर के पेट पर, ऐसे करके बांधे हुए थे, और उस पर हुजूर भी काम कर रहे थे लोगों के साथ। वो शफी जहाँ है, वो कायनात का मालिक है, रहमतुल्लिल आलमीन है, और वो इशारा कर दे
तो आसमानों से बारिश भी हो और रिस्क भी मिले, और वो इशारा करे तो दरख्त चलकर, कदमों से अपने चलकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए। इशारा करें तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, इशारा करें तो कंकरियां हाथ में बोलने लगे, कलमा पढ़ने लगे, और हुजूर अपना लुआब दहन उस पानी में डाल दें जो नमकीन है, जिसको जानवर भी नहीं पीते, वो इतना मीठा हो जाए कि आज भी लोग पी रहे हैं वो पानी। लेकिन उन्होंने उन्होंने कभी बद्दुआ नहीं की, कभी सब्र को नहीं छोड़ा। बेटी आई कहने लगी मुझे चक्की दे दे, मैं चक्की पीस पीस के मेरे हाथ देखे गट्ठे पड़ गए। हुजूर ने फरमाया सब्र कर और अल्लाह से आखिरत में बेहतरी तलब कर। ये नसीहतें होती हैं। पर डॉक्टर कादरी, हम अपनी जिंदगी में अभी ये किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? बहुत आसान है। मुख्तसर तरीके से अगर आप मुझे मुख्तसर ये है कि अपनी ज़रूरियात कम कर लें, अपनी ख्वाहिशों को दूसरों से नापना छोड़ दें। उसके पास BMW है तो मेरे पास भी इससे ऊपर की गाड़ी होगी, वो फला ये है तो फला ये है। तो शैतान बाज़ों का टेम्पटेशन देता है इंसान को, टेम्पटेशन से, और उस टेम्पटेशन की वजह से इंसान रिश्वत लेने की तरफ जाता है, और फिर उस रिश्वत के जरिए राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला भी रिश्वत लेने वाला भी दोनों जहन्नम में चले गए। हदीस है हुजूर की। समझ आ गया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर कादरी।